नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के चुनावी दंगल के बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा वार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि शराब प्रभावित पार्टी आप जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, हमने देखा कि कैसे उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर को बर्बाद कर कूड़े का ढेर बना दिया। उन्होंने कहा कि जब मनीष नायर शराब नीति लेकर आए तो चर्चा हुई। इसे और नरेला के मौजूदा विधायक शरद चौहान ने मनीष सिसोदिया से कहा कि ऐसा मत करो, हर इलाके में शराब की दुकानें खुल जाएंगी। तो मनीष ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। रिकॉर्डिंग में शरद चौहान यही कह रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अब पैसा पंजाब से आ रहा है, इससे पहले ही शराब की दुकानों से आता था। ये शरद चौहान के शब्द हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोटाला किया हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की जनता को शराब घोटाले का मैनेजर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा है कि कैसे आप यानी अल्कोहल अफेक्टेड पार्टी ने शराब के जरिए पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। हम आपके सामने एक ऑडियो रख रहे हैं जिसमें आपका एक विधायक बता रहा है कि कैसे उनकी ही पार्टी के शिक्षा मंत्री शराब मंत्री ने घोटाला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, हमें दवा तो नहीं दिखी लेकिन दारू की दलाली जरूर दिखी जिसमें पूरी सरकार डूबी रही। उन्होंने कहा कि ये आवाज नरेला के विधायक शरद चौहान की है। ये किसी से बात करते हुए बता रहे हैं कि जब ये और मनीष सिसोदिया साथ बैठे थे तब इन्होंने मनीष सिसोदिया को ऐसा करने से मना किया। मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया कि अगर ऐसा नहीं किया तो चुनाव लड़ने के पैसे कहां से आएंगे। शरद चौहान ने आगे कहा, हमने गुजरात और गोवा का चुनाव लड़ा तो पैसे शराब के ठेकों से ही आए, अब पंजाब से आ रहे हैं। शरद चौहान ने यह भी बताया कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें भी सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था जिसका प्लान भी बना लिया गया था लेकिन वे बच गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पवन खेड़ा जी ने अभी एक क्लिप सुनाई। इस क्लिप से स्पष्ट है कि आप सरकार में कितना सामाजिक पतन हुआ है। कांग्रेस की शिकायत के बाद ही आपकी मौजूदा सरकार के डिप्टी सीएम मंत्री इसी शराब घोटाले के तहत जेल गए थे और अब वो जमानत पर बाहर हैं। आप सरकार ने अपने चरित्र को जैसा दिखाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से झूठा निकला। इनकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। आपके मौजूदा विधायक शरद चौहान के इस ऑडियो से स्पष्ट है कि कैसे शराब घोटाले को आपकी टॉप लीडरशिप ने अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले में आपकी मौजूदा सरकार ने न सिर्फ टॉप लीडरशिप बल्कि अपने अन्य साथियों को भी फायदा पहुंचाया है। चुनाव अभियान के दौरान हम दिल्ली में घर घर तक जा रहे हैं। आज दिल्ली के युवाओं में बेरोजगारी और नशे की लत एक बड़ा मुद्दा है। इस वजह से हमारी माताएं बहनें और उनके परिवार परेशान हैं क्योंकि रोजगार न होने के कारण युवा नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये दिल्ली के लिए बहुत चिंताजनक है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी आप सरकार द्वारा किए गए शराब घोटाले के खिलाफ मुखर है और आम आदमी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।